महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का एक पोस्ट आपको दिखाते हैं। सोशल मीडिया हैंडल पर उन्होंने लिखा कि महायुति की बड़ी जीत के बाद राज्य में एक बार फिर हमारी सरकार बनेगी। महागठबंधन के तौर पर हमने साथ मिलकर चुनाव लड़ा, आज भी साथ हैं। मेरे प्रति प्रेम के कारण कुछ मंडलियों ने सभी से एक साथ इकट्ठा होने और मुंबई आने की अपील की है। मैं आपके प्यार के लिए बहुत आभारी हूं, लेकिन मैं अपील करता हूं कि कोई भी इस तरह से मेरे समर्थन में एकजुट ना हो। एक बार विनम्र अनुरोध है कि शिवसेना कार्यकर्ता वर्षा निवास या कहीं और इकट्ठा ना हो। मजबूत और समृद्ध महाराष्ट्र के लिए महागठबंधन मजबूत रहा है और रहेगा। एकनाथ शिंदे के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर अब चर्चाओं का बाजार गर्म है। सवाल ये उठ रहा है कि एकनाथ शिंदे के मन में आखिर है क्या। मैं इस वक्त महाराष्ट्र राजभवन के बाहर मौजूद हूं और सरकार बनाने को लेकर 3 दिनों से जो गतिरोध चल रहा है महाराष्ट्र में वो कायम है। 23 तारीख को चुनाव नतीजे आए और आज 26 तारीख है, लेकिन अब तक जो है किसी ने भी सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया है। अब से कुछ देर पहले यहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दूसरे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, ये तीनों लोग यहां पर पहुंचे और फिर एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। अब जैसा कि कन्वेंशन रहा है, जैसी परंपरा रही है कि आमतौर पर राज्यपाल जब एक मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं तो उनको ये निवेदन करते हैं राज्यपाल उस मुख्यमंत्री को कि जब तक अगला मुख्यमंत्री तय नहीं होता है तब तक आप कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहें। तो एकनाथ शिंदे को भी कहा गया है कि अगले मुख्यमंत्री की नियुक्ति तक, जब तक कि उनकी शपथ विधि नहीं हो जाती है, तब तक आप यहाँ पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहें। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर कुछ नेता भी एकनाथ शिंदे के खेमे के मौजूद थे और उन्होंने बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारी भावना यही है, हम यही चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे ही आगे भी मुख्यमंत्री बने रहें। और मैं संक्षेप में आपको बता दूं कि कुल 5 तरह की दलीलें हैं जिसकी वजह से वे चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। पहली दलील यह है कि चुनाव जो है एकनाथ शिंदे के चेहरे के साथ में लड़ा गया क्योंकि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री थे। दूसरी बड़ी दलील यह है कि लाड़की बहना योजना, जिसकी वजह से इतना फायदा हुआ महायुति को और फिर इतने बड़े बहुमत के साथ में महायुति वापस आई, वो उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड था, वो उन्हीं की संकल्पना थी। ये दूसरा बड़ा कारण था। तीसरा कारण यह है कि शिवसेना ने गठबंधन धर्म निभाया। ना केवल उन्होंने सिर्फ अपनी पार्टी के उम्मीदवारों का प्रचार किया, बल्कि इसके साथ साथ बीजेपी के उम्मीदवारों का भी प्रचार किया, जिससे उनकी जीत हुई। और इसके बाद चौथा कारण ये बताया जा रहा है कि जो बिहार पैटर्न है, उस बिहार पैटर्न के तहत जो है महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे को मौका मिलना चाहिए। बिहार में भी बीजेपी ने नीतीश कुमार का समर्थन किया है, जबकि वहां पर उनकी पार्टी की संख्या, जेडीयू की संख्या बीजेपी से काफी कम है। तो ऐसे में उसी पैटर्न के आधार पर एकनाथ शिंदे को भी मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। और पांचवी दलील यह है कि एकनाथ शिंदे ने एक बड़ा रिस्क उठाया। अगर एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत ना की होती तो ऐसी स्थिति में बीजेपी की सरकार सत्ता में नहीं आती, 2.5 साल के लिए बीजेपी सत्ता में नहीं रहती। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल रिस्क लिया था और इसके लिए उनको रिवॉर्ड किया जाना चाहिए और मुख्यमंत्री का पद जो है उन्हीं के पास रहना चाहिए। तो ऐसी 5 दलीलें हैं जिसके आधार पर एकनाथ शिंदे की पार्टी दावा कर रही है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ही बनाए रखा जाना चाहिए। कल तक जो है ना स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर जो है किसका मुख्यमंत्री होगा। क्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही बने रहेंगे या फिर बीजेपी से फडणवीस होंगे या फिर कोई और नया चेहरा होगा, जैसे कि मेरे सहयोगी विकास भदौरिया बता रहे थे कि और क्या क्या विकल्प हैं, कौन कौन हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये सारी तस्वीर जो है आज देर रात तक या फिर कल तक स्पष्ट हो जाएगी और उसके 2-3 दिनों बाद जो है वो शपथ विधि समारोह यहां पर आयोजित किया जाएगा। एक सवाल ये भी उठाया जा रहा था कि क्या महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगेगा, क्योंकि आज जो है विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो चुका है। 5 साल विधानसभा के आज ही के दिन पूरे हो चुके हैं। ऐसे में क्या राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा? तो फिलहाल उसकी आशंका नजर नहीं आती है। देखिए, वो गवर्नर के अपने प्रीरोगेटिव पे है। अगर गवर्नर को ये लगता है कि महाराष्ट्र में राजनीतिक अस्थिरता है और कोई सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, तब गवर्नर एक रिपोर्ट भेजता है केंद्र को और फिर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। लेकिन फिलहाल की स्थिति में यहां पर कोई राजनीतिक अस्थिरता नहीं है। एक महायुति गठबंधन को पूरा बहुमत मिल चुका है और उन्हीं की सरकार बनना निश्चित है। सिर्फ मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जो है गतिरोध कायम है और वो मुझे लगता है कि 2-3 दिन में हल हो जाएगा। तो ऐसे में राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत महाराष्ट्र में नहीं पड़ेगी।